श्री श्याम के चरणार बिंदो मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदो राम के चरणार बिंदो मेरे तो आधार करते करते भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि तो माया बड़ी प्रबल है, और जब बड़े कमल से प्रयोग किया तो माया हटी और ज्ञान का पर्दा खुल गया। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं शरीर से भला करा जाऊंगा, लेकिन तेरे अंतर आत्मा से कभी जाने वाला नहीं हूं, और मैं तुझे अपने अंदर बिठाए हूं। भगवान सुदामा जी को किसने कहा? उस समय सुदामा जी के नेत्रों में ऐसी शक्ति आई, अब वो बार बार चितवत देख रहे हैं, और ऐसा त्राटक योग की सिद्धि प्रबल हुई कि सुदामा जी के नेत्र बंद नहीं हो रहे। जब से भगवान श्री कृष्ण सदा लेके चले गए, लक्ष्मण ने तो 14 साल नींद नार का भोजन किया, लेकिन जब से मेरे कन्हैया का भगवान सुदामा से विदाई हुई, सुदामा का पलक बंद भी नहीं हुआ है। इसका क्या समझता हो? जीव और ब्रह्म का अद्वितीय मिलन है। त्राटक योगी रहा, नेत्र बंद ही नहीं। एक बड़ी सी बात याद आ गई है, और जिस समय भगवान गौर करना कथा पड़ा, एक ऐसी कथा दे रहा मैं आप लोगों को प्रकट हो गई है कि शायद वो पहली बार ही सुनने की मिल रही है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी और हनुमंत लाल जी को बूटी लेने के लिए, तो हनुमान जी की गति से भी कई तीव्र गति के वाहन रावण के पास थे। जब कालनेम का वध कर दिया गया, तो कालनेम ने मरते वक्त रावण को ही उपदेशन दे दिया, मैं तो गया दास पंथ को रोकन। बोले जिनका रास्ता रुकवा रहे थे, बोले पवन के पुत्र आए, बोले उनके रास्ता को कोई रोक सकता है? और बोले व्यवस्था बनाओ। तो उसने जाकर के गुप्तचरों के द्वारा संपूर्ण पर्वत पे मणियां फिट करवा दी। वैसे ने बताया था कि वो मणि चमकती है, वहां तो पूरा पर्वत से चमका रहा। मैं त्राटक योग की बात कर रहा हूं, और आज भी अगर कोई त्राटक योग कर रहे, अगर उसका 2 मिनट पर अभी 5 मिनट का ही त्राटक योग हो गया, एक पृथ्वी का दीपक जलाओ और भगवान को सामने रख करके और दोनों नेत्रों को दीपक में लगाओ, और 5 मिनट तक उसका त्राटक वो हो जाता है, उससे 3 मीटर का नीचे का दिखने लग जाता है कि कहाँ क्या। भूत भविष्य तीनों को पहले से मालूम उससे हो जाता है। हनुमंत लाल जी जब वहां पहुंचे तो वहां तो तांत्रिक का प्रयोग था। जब बेटा को परेशानी होती ना, माँ की याद, माता अंजलि को याद किया तो मां अंजलि प्रकट हो गई। हाँ मां, आप बोले बेटा बुलाएगा तो मां को बुलाना पड़ेगा। बोले तो पूरा पर्वत जगमगा रहा है। बोले क्या करना है? बोले श्री राम के भाई भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी है और मैं बूटी लेने आया हूं।
माता अंजनी ने अपनी लट से पानी निकाल कर तो जैसी पर्वत पर छोड़ा और हनुमंत लाल जी के दोनों आंखों में लगाकर जो अंचल जहां से पार महारानी ने डाला ऊपर, क्योंकि मां के अंचल में इतनी बड़ी शक्ति छुपी है। सुत झंपक दीपक दहन विजय पताका तो जब बेटा को दूध पिलाती है तो अंचल से जब कोई मनौती मनाती है देवी दुर्गा से, माँ हे प्रभु हमारे बेटा की दशा हो गया इस अंचल में, एक तो कभी दीपक बुझाना नहीं चाहिए, नहीं तो सुत झंपक दीपक दहन विजय पताका था। पल्लू में बहुत बड़ी शक्ति है। और अगर काऊ की नाक बोले हैं महाराज तो हे दुर्गा के 8 जना बोले तो बाकी शक्ति। तो माता अंजनी ने मस्तक पर जब हाथ फेरा पल्लू ढाका तो सारी शक्ति राव की खत्म, वही बूटी चमक रही थी जो थी। हनुमंत लाल जी ने जैसे बूटी पर हाथ लगाने की कोशिश की वो लुप्त हो गई। आवाज आई, कौन कहां ले जा रहे? बोले अयोध्या देश महाराज के दशरथ पुत्र राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी है। तो पहाड़ से आवाज आ रही बूढ़ियों से, बोले अभी तो हम चले जाते लेकिन अब तो और नहीं जाएंगे। क्यों कि लक्ष्मण ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया था। वही मतंग ऋषि के आश्रम पर जो भेलनी ने बेर भगवान राम को खिलाए थे, तो भगवान ने कितने बेर खाए थे? 84। एक बहुत बड़ा रहस्य इसमें। और 33 बेर दिए थे किसे? भैया लक्ष्मण। तो राम जी ने तो 64 बेर खाए और वो बुझली वहीं पर तक उस ऊंचे बेरों की शिवरी ने उनको पौधा के रूप में रोपित किया, जिसमें 84 वृक्ष उग आए। और लक्ष्मण ने भैया की ओर देखा और वो बेर पीछे की ओर फेंक देते तो आज वही बेर जाकर के संजीवन भूमि बन गए। द्रोणाचार्य बोले हमको याद है, अगर ले भी जाओगे तो किसी काम की नहीं। बोले जब तक तुम मतंग ऋषि के आश्रम से उन 84 वृक्षों की एक एक पाती तोड़ के नहीं लाओगे और उनका रस या उनसे हमको छुपाओ और फिर 84 और 33 का योग मिलाओ, तब कितनी तीव्र गति से महाराज हनुमंत लाल जी। अब शिवरी का आश्रम कहाँ है? महाराज तुरंत कटाना के तो 60 किलोमीटर मतंग ऋषि का आश्रम। हम गए वहां पता करने के लिए, प्राकृतिक। तो हनुमंत लाल जी 84 पत्ती को तोड़ करके लाए और जैसे उनसे स्पर्श किया तो वो पहले खुर्द रही थी और राम की पत्ती चिकनी थी। और 33 और 84 पत्ती को जब योग मिलाया तो कितना हुआ? 84 और 33 का योग करिए, 117 हुआ। तो 1 धन 1 धन 7, 1 धन 7, कितना योग हो गया? 9। तो वही नौदा भक्ति का अमृत रूपी कथा जो भगवान ने भक्ति का ज्ञान दिया शिवरी को। प्रथम भगवती संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तो वो मिश्रण कर दिया। अब वहां से कहा कि ऐसा न हो ले जाए तो सीधा पर्वत उठाया और चल दिया। अब टाटा योग की बात, क्योंकि वायुमंडल के ऊपर जो चीज चली जाती है तो फिर नीचे नहीं जाती। तो नंदीग्राम में भैया भारत वहां बाला लिए तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया भारत का नाम बहुत ज्यादा उन्हें ऐसे तो आप जरूर देखते जाएं। तो वायुमंडल में आप पर्वत को स्थापित किया तो छोटा सा रूप धर के अयोध्या में हनुमंत लाल जी प्रवेश कर गए। जिस केकई को बदनाम किया जा रहा था
कह रहे केकई के पक्ष में गए वो, तो केकई नेत्रों को खोले हुए आराम राम राम का जाप कर रहा था, प्रणाम करते लौटे। कौशल्या के कक्ष में गए तो कौशल्या के मुखार से निकल रहा था, बेटा भरत, बेटा भरत। और जो सुमित्रा के कक्ष में गए तो सुमित्रा के कक्ष में पहुंचने के बाद वो मौन बैठी हुई चारों भाइयों का याद कर रही। यहाँ की चीजें बड़ी विचित्र है। अब उर्मिला के जब कक्ष की ओर गए तो उर्मिला ने भी वादा किया था कि 14 वर्ष जब भगवान श्री राम जाते समय लक्ष्मण ने देखा भी नहीं, वो रखे पान का बीड़ा लगाए रखी ने माला रखी रही, तो उर्मिला त्राटा के योग कर रहे थे। तो दीपक में अपने पति का दर्शन कर रहे हैं और जब हनुमंत लाल जी ने प्रवेश करने के लिए पैर रखा तो अग्नि जल गए, पीछे आ गए। आप आ जाइए, आइए 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 हनुमंत लाल जी, बस तुम्हारा दर्शन। अब कहा लौट कर गाय का भरत जी का परीक्षण करें, तो पर्वत को लेकर के जब नंदी ग्राम से आए, भैया भरत ने देखा कि कोई निशाचर पर्वत लिए जा रहा, रामाकल्पना कर दिया, तो बाण का प्रयोग किया और हनुमंत लाल जी को जब टांग में लगा तो पर्वत को हाथ पर रखे हाराम भरत सामने मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, श्री राम के सेवक को मैंने बाण मार दिया। सारे नगर में हल्ला हो गया कि लक्ष्मण को शक्ति लगी, सारे नगरवासी करे अब कह दो उर्मिला को कि जब लक्ष्मण की मृत्यु ही हो गई है तो काहे के लिए योग कर रही है। उर्मिला की आवाज आई, कौन कहता है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई? क्यों? बोले भाल तो भाल में सिंदूर शोभत, प्रत्येक स्वागती माता की मांग में सिंदूर छूटा है। बोले भाल तो भाल में सिंदूर शोभत, और पति प्रतिबिंब निहारत हूं मैं। ये शौक नहीं है, एक पति का स्वरूप है। उस मांग में और उस दीपक में लक्ष्मण के दर्शन हो रहे, उनको कोई मार सके कोई क्या, और पल भर पलकों से न टारत हूं मैं, पल भर पलकों से न टारत हूं। जब मेरे नेत्रों में बसे हैं त्राटक में, उनको कोई मार सकता? सती की वो शक्ति होती है, वो सतीत होता कि कोई पति का बाल भाग नहीं कर सकता है। कहा हनुमंत लाल जी को कह दो, जो कह रहे कि सूर्य उदय तो ये लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। तो उर्मिला जी की आवाज आई, ऐसा कोई ससुर है जो अपनी बहू की मांग उजड़ता देख ले और अपने पुत्र की मृत्यु का द्योतक बन जाए? बोले हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पिता कौन है? दशरथ का योग बना, लेकिन अग्नि पुत्र हैं। देवन मिल सब आहुति दीने और प्रकृति अग्नि स्वरूप पर लीने, तो अग्नि पुत्र हैं। तो बोले सीता का बात कहाँ है? बोले जबलक करो अग्नि में बाका, तबलक करो निशाचर नाका। बोले और एक पिता तो वो, दूसरे हम सूर्यकुल की बहू हैं। सूर्यकुल में भगवान राम है, तो सूर्यकुल का जब जन्म है तो सूर्य देवता वो हमारे ससुर हैं। तो कोई ससुर अपनी बहू की मांग उजड़ती देख सकता? बोले 6 महीने न जाओ, बोले सूर्य का उदय नहीं होगा। तब हनुमंत लाल जी चरणों में नमन किए, उठाया बाण भैया भरत ने, बोले बैठ जाओ मेरे समान। बोले मैं आपको भेज दूं। जब भरत के बाण का वेग देखा तो हनुमंत लाल जी हाथ जोड़े, बोले महाराज मैं आपकी कृपा से चला जाऊंगा, बाण से नहीं। बोले ये प्रत्यंचा से निकल आया, बोले वो तो संधान करना पड़ेगा, फिर इसे कहाँ डालूं? तब हनुमंत लाल जी ने कहा लंका का दक्षिण द्वार नहीं टूट रहा है जिसमें राजा रघु का बाण पटा है,
क्योंकि रावण की मृत्यु राजा रघु के मार के द्वारा होना है। तो वहां लंका के सम्रांगण में राम और अयोध्या से ऐसा संधान किया भरत ने बाण कि लंका का दक्षिण द्वार पर खंबा चकनाचूर हो गया और वो बाण निकल करके भगवान श्री राम के तुंडीर में प्रवेश हो गया। ये शक्ति है। जब वहां से चले आए तो अंजनी माता का स्थान मिला, माता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने हनुमंत लाल जी देखा हो तो कहता हो है? अगर जननी कहलाने के अधिकारी हो तो कह दाता के सूर के देश का भक्ति का देश का सूरवीर हो कि देश का सूर सिपाही हो या देश का रक्षक हो। तो माँ की खूब धन और की साथ प्रिय बंद हो जाती है। आज इस बेटी को जन्म दिया महारानी श्री मीरा जी ने और बेटी प्रतीक्षा को ऐसे पति का संयोग मिला जो देश का रक्षक बन करके आज भगवान की कथा में श्रोधारी होकर के और पूरा नमन करता है। जोरदार पुत्र हो दमाद हो बेटी हो ऐसी माता ने ऐसे मस्तक पर हाथ फेरे। 3 बाल टूट करके हनुमंत लाल जी के माता अंजनी के हाथों में आ गए और 3 बालकों का रूप धारण कर लिया। माता ने अपने अंचल में उठाया। हनुमंत लाल जी तो वहां चले गए और माता अंजनी ने 3 बालाजी की स्थापना की। एक तिरुपति बालाजी, दूसरे सालासर बालाजी और तीसरे मेहदीपुर बालाजी। ये उन्हीं की कृपा के दिन में बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से वो बूटी घोल करके पिलाई। कथा चल रही थी, प्रसंग तो वही है, त्राटक योग वाला। 1 मिनट भगवान का नाम ले। आइए बैठिए कन्हैया लाल जी, आ जाओ। पुत्र जो हमारे शिष्य हैं तो वो आ रहे हैं। सब लोग बड़े प्रेम के साथ प्रभु का नाम लें। गोविंद मेरो गोपाल मेरो गोविंद भगवान की। एक आप लोगों को एक बात बताएं, कथाएं जो वेद और पुराणों में हैं वो तो बात अलग है, कवियों ने उनका लेखन किया, लेकिन भगवान का जो तपस्या और भक्ति माता पिता की होती तो कथाएं तो प्रगट होती और प्रवेश करके बुखार में निकल जाती। जिस समय अपनी गति से जा रहा है और आज बड़ा सुंदर सावन, तो सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि अब ऐसी कोई विलक्षण भरी कथा को श्रवण कराएं। तो ये सुदामा और कृष्ण का मिलन है, मगर जीव का और गुरु का मिलन। तो आइए श्रवण करिए। भगवान यानी ज्ञानी मुकुंद महात्मना वीर्यानंद प्रोतम के छामहे प्रभु। नेत्रों में आंसू हो, मुख में भगवान का नाम हो,
कंठ अवरुद्ध हो, मन भगवान के चरणों में लगा होगा, वही कथा है। हमारी आपकी प्रथाएं भाग जाएं और भगवान की कथा प्राप्त हो जाए। जीव का यही है। परीक्षित जी बोले, भक्ति और मुक्ति के प्रदाता श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं। अब आप कोई ऐसा उदाहरण श्रवण कराएं जो प्रेम की विलक्षण लीला हो। जो जी कह रहे हैं, हरे कृष्णातीत सखा विष्णु ब्राह्मणो ब्रह्मदेव प्रशांतात्मा। क्या अरे विप्र सुदामा बसती है सदा आपने धाम, भिक्षा कर भोजन करे सोहिए जप तो हरि नाम। भोजन नहीं किया, लेकिन नरोत्तम दास जी ने लिखा है, लेकिन सुशीला नाम की लिखा, लेकिन सुदामा जी की पत्नी का नाम था तारा, और सुशीला वह जिसके यहां से 4 मुट्ठी तंदुल मांग करके लाए। चलो सुशीला समझ करके आप लोगों को कथा श्रवण कराते हैं। और ताकि घरनी पतिव्रता और कहे वेद की, और सुबोध सुशील सुलक्षणा सुपति सेवा। एक दिन चरणों की सेवा कर रहे हैं, और चरणों की सेवा करते करते एक प्रसंग आ गया, और देवी जी ने कहा कि प्राणनाथ, आप भगवान के परम प्रिय पुजारी हैं, और 2 बेटे थे सुदामा जी के, एक का नाम था रमाशंकर और एक का नाम था उमाशंकर। वो भी 50 साल की आयु में जन्म लिया। एक की आयु 7.5 वर्ष और एक छोटे बालक की आयु 2 वर्ष। अब सबसे विलक्षण बात तो यह है कि आज माताएं एक वर्ष में जो जितना सामर्थ्य जिसका पति, तो गहना जेवरात वस्त्र, लेकिन सुशीला जी के पास जो गुरु जी ने विवाह के समय एक धोती मीना चूड़ी एक चढ़ाया था, तो आज वही मीना और वही धोती पहनी है। आप बताइए, जिसके पास एक वस्त्र हो और 40 वर्ष हो गया, तो क्या पोजीशन होगी? फिर भी अनेकों ठिगड़े लगने के बाद भी दर्शन की लालयत और पति के समर्थकारी कुशल में करनी के न होए बिना करनी के कर्माने हाथ। अगर इन हाथों से प्रभु का भजन नहीं हो रहा है, कार्य कर्म नहीं किया जा रहा है, घर नीके न होए बिना करने, कर नीके न होए बिना कर नीके, और घर नीके न होए बिना घर नीके। अगर घर में सुलक्षण पतिव्रता मां है, देवी है, तो गरीबी तो हो सकती है, मगर उसका बुलंदी तो कहीं जाएगी ही नहीं। तो अगर विश्वास ही नहीं है पति पर, तो कर नीके न होए बिना कर नीके, घर नीके न होए बिना घर नीके। अगर घर में सुलक्षण नारी नहीं है, तो पति रात दिन कमाए फिर भी पूरा नहीं। वह भी सुशीला, एक पाव आटा एक डबले में रखे रहे। कुछ समय के बाद चरणों की सेवा ही कर रही थी, तो एकदम चक्कर आया और गिर गए, क्योंकि 17 दिन हो गए थे, कुछ खाया ही।
रोजाना तो जाते थे, संतों मांग के लाते थे। नैतिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण कौन होता है? जो 3 घर 4 घर जाए और 5 में घर न जाए, जो मिल जाए यहाँ पर कुछ भगवान को प्रसाद बनाए और प्रसाद लगाकर कुछ दो और फिर तो वो लाते थे, प्रसाद बनाते थे। लेकिन सुशीला ने बहुत कोशिश की, लेकिन पति को कभी खाते देखा ही नहीं। सुशीला को खिला देते, आप खाओ। और आज का पति अगर पत्नी पहले खा ले तो वो कहे हाँ पहले खा लिया, वो पति वृत्त बन गई। वाह! क्योंकि पति को पतित और पत्नी को पतित कर देने वाला पति ही होता है। क्योंकि कहा गया अरे पति बनता को पतिता कर दे, और बनता का उसमें दोष नहीं, और पति बनता को और पतिता कर दे, पतिता का उसमें दोष नहीं। तो एक पाव आटा डाले, अब धीरे धीरे करा करके जब गिर पड़ी, चरणों की सेवा करते हुए उठाया। देवी बड़ी गंभीर है महाराज। गंभीर का तो विषय है कि गृहस्थ जीवन यदि अपनाया है तो बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो कहने लगे अरे कहे सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, वो करते रहे उपदेश प्रिय, तो ये तो परम विचित्र। मेरे परम प्रिय मित्र द्वारकाधीश सरकार की सुशीला तालियां बजा करके कह रही है कि प्रभु जब आपके ऐसे परम प्रिय मित्र द्वारकाधीश हैं तो प्राणनाथ अच्छा नहीं मांगना द्वार द्वार का। जो द्वार द्वार जा रहे हो और मांगना अगर चाहो तो चले जाओ द्वार का। बोले ऐसे द्वार पर जाओ जो कभी दूसरे के द्वार पर जाने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन चुप करेगा कुछ नहीं। जब पुनः एक दिन चरणों की सेवा करते हुए गिर पड़ी तो फिर कहा वजह क्या है? तो कहने लगे अरे 70 दिन से नहीं अन्न खाया, पानी पी के दिल को गुजारा, गुजारा पानी पी के आई तन पर मुसीबतें आई तन पर मुसीबतें वो बताने के काबिल नहीं है। नहीं अन्न खाया, पानी पी के दिल को गुजारा, गुजारा पानी पी के। कहा देवी चिंता ना करो। तो बोले स्वामी जी एक बार द्वार का चले जाओ। तो कहने लगे ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात सियापति, और ब्राह्मण सो शरण्यो भगवान सा सब वर्षभो। भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति आपकी सखा है। और कैसे मित्र हैं आपके? मित्र तो वो होता है जे न मित्र दुख होए दुखारी, और तेने बिलो कत पात भारी।
बस 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 देवी, अब दोबारा नहीं कह देना। ऐसे मित्र हैं। और कहते फसीला सांदीपन गुरु के पास, और तुम ही तो कहे हम पढ़ैया एक साथ। द्वारिका के गए हरि दरिद्र हरे के प्रिय, और द्वारिका के नाथ के अनाथन के नाथ। वो अनाथों के नाथ है प्रभु, एक बार चले जाओ। तो फिर क्या कहने लगे सुना? रावण सागर की पुस्तक में बड़ा सुंदर लिखा है, मैं संसार का शिक्षक को मुझे शिक्षा दे रही हूँ। और शिक्षा के होते गिरे जग को, प्रियता को हाथों में देती हो शिक्षा। ये सब के पहलों से भारत संपत के नहीं के जब पूरा तीनों अवस्था का बीच जाता ना, 55 साल लेकर के 100 के बच्चाओं के कारण, तो बेटा जब साधु को क्या है, तो माँ के सामने दिखा का हाथ माँ से क्या कहा सुशीला जी ने? प्राणनाथ में कभी नहीं कहती, क्यों? अरे को दो सभा जुड़ तो भर पे, तो चाहत न कभी दूर में छोटी। पीत बीतीत भयस से आयो क्यों हट के राम तुमको कठौती, क्यों हट के राम तुमको क्यों? अरे जानती जो नहीं तू हरि सो, तुम काहे को द्वारे का पेड़ पठोती। प्राणनाथ, बदनामी की बात नहीं कर रही हूँ, या घर से कब हम न गयो। अरे तू तो सवाल फूटी चौथी, तू तो सवाल फूटी चौथी, या घर से कब हम, अरे फूटी सवाल फूटी। पात्र भी भोजन बना